जवाब दिया है। सबको समझाने के बाद वहां से आगे बढ़े हैं रथ पर सवार होके श्याम बलराम नंद बाबा ग्वाला। धीरे 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 ये जब आगे बढ़ते हुए गए हैं तो मथुरा में पहुंचे हैं और मथुरा के बाहर एक बगीचा था, इस बगीचे में रुक गए। कन्हैया कहते हैं बाबा मथुरा नगरिया दूर से देखने में बड़ी अच्छी लग रही है और तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या नजदीक से देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कंस के शासन में रहते रहते लोग बड़े झगड़ालू हो गए, बिना बात के झगड़ा करने लगते, तुम माना जाओ। श्याम सुंदर कहते हैं बाबा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, दूर से ही मथुरा को देख करके तुम्हारे पास चला आऊंगा। तो बलराम से एक बात कही, तुम्हें तो मालूम है ये बड़ा हठीला है, नहीं मानेगा, ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना ये किसी से बोले ना, बात ना करे। तो श्याम सुंदर बोले हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम काहे को बोलेंगे, हमें मतलब होगा। आगे आगे बलराम है, इनसे पीछे ग्वाला है और कन्हैया को सबसे पीछे करो, बोले तुम सबसे पीछे ही चलो। मथुरा के बाहर ही जा रहे थे, क्या देखा है श्याम सुंदर ने, मथुरा की एक बहू कुआं पे से पानी भर रही और श्याम ने सोची ये तो हमारी बहुत बड़ी पुजारिन है, आए गए तो उनके दर्शन ही दे चलो। सामने पहुंच गए, पूछ दिया का इतनी दूर तक तुम का अकेली पानी भरवे चली आती का? और मनसुखा ने देख लिया। मनसुखा कहता है बलराम भैया बाबा ने जगह थी ललाकाओ से बोलियो ना, और वो देख लो खड़े खड़े कैसी बातें कर रहे हो। बलराम कहते श्याम तुमसे मना किया क्यों बोले? तो कन्हैया बोले भैया हम थोड़ू बोले। फिर बोले तुम सब लोग आगे निकले गए, हम ही पीछे रह गए। उनने हमसे पूछ नहीं का है एक ही गांव में रहा था या कहूँ अलग अलग रहा था? बोले अब तुम आगे आगे चलो। और तब हम देख रहे तुमसे कोई पूछ रहे हो या तुम काऊ से पूछ रहे? आगे कर लिया। जिस गली में जा रहे थे क्या देखा है, उसी गली में कंस को धोबी आ रहे। कहते तो ये शराबती है मस्त, पूरी गली में अकेले ही बने, बाकी कहूँ जा तरफ कहूँ जा तरफ। श्याम सुंदर सामने पहुंच गए, जवाब दिया धोबी भैया। धोबी कहने लगा दूर हटो, दिखता नहीं है, मैं कंस का धोबी। बोले हमें मालूम है लेकिन मैं कंस का मेहमान हूं तो क्या करे, अपने सिर पे बिठा ले। ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। वो जब नहीं दबा तो कन्हैया कहते हैं मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। एक बात गई, आगे बढ़कर के गाल पर एक तमाचा दिया, खत्म हो गए और जो रहे सब गठरियां डाल डाल के भागे। अच्छा श्याम सुंदर ने धोबी को मार क्यों दिया?
इसमें उसका दोष क्या था बताइए? कन्हैया ने उससे कपड़े मांगे, क्या ये कपड़े पहन के नहीं गए थे? और राजा के कपड़े, राजा के कपड़े अगर वो देवी देता तो इनको बनते कैसे? और फिर क्या किसी के पहने हुए कपड़े श्याम सुंदर पहनते? या इनके वस्त्र होते, ये मांगते, वो न देता तो मार देते। जब इनके वस्त्र थे नहीं, मार क्यों दिया? इसमें त्रेता वाली बात बताई। ये धोबी वही था जो सीता को दोबारा वनवास दिलवा दिया था। प्रभु श्री राम ने ये कहा भी तो मर्यादा के बंधन में है, द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तो उसे बदला जरूर लगे। कंस का दर्जी आया, इसने सबके वस्त्र फिट किए। श्याम सुंदर ने आशीर्वाद दिया। कहते तो ये है कि दर्जी भी वही था। प्रभु श्री राम का जब विवाह हुआ तो इसी ने वस्त्र बनाए, लेकिन मन में थोड़ी एक लालसा लगी, अगर प्रभु श्री राम को ये हम अपने हाथों से वस्त्र पहनाते तो फिर कहना ही क्या था। श्री राम समझ गए, बोले कोई बात नहीं, ये मौका भी तुम्हें देंगे। कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, वहां से आगे बढ़ गए। उस जगह पर पहुंचे जहां पर, यानी थोड़े जब और आगे बढ़े तो क्या देखा, जिस गली में जा रहे थे उसी गली में कंस की दासी आए थे। एक हाथ में चंदन को कटोरा है, एक हाथ में लाठी है, लचे लचे आए रहे। सुंदर कितनी ना, सुंदरता की किस्मत को सारे कुरूप को जोड़ी डाले और भाई ब्रह्मा दी ने सरिता था। एक हाथ में चंदन को कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है। सामने पहुंच गए। कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम कुब्जा है, मैं कंस की दासी, कंस के तिलक करने जा रहे हैं। कन्हैया बोले मेहमान तो हम सब लोग हैं, ऐ तो करो पहले हमारे सबके तिलक लगाओ, बाकी बाद में जाओ। अब कुब्जा जो रहे तिलक लगाने के लिए तैयार भाई, उचक उचक के रह जाती, माथे तक न पहुंच पाई। और श्याम ने देखा कि कुब्जा तो बड़ी परेशान है। कन्हैया ने क्या किया, अपने पैर का अंगूठा कुब्जा के पैर पर रखा, थोड़ी से थोड़ा हाथ लगाया, झटका दिया, खेल ही बदल गया। तो मोहन का हाथ लगाते ही और कुबड़ी में टिके छबीवान भाई।
वो दासी दासी नहीं बल्कि देवी के समान बड़ी सुंदर बन गई। वहां से आगे बढ़ गए, 18 ताड़ लंबा धनुष रखा था, उस धनुष को तोड़ दिया।